अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के अंदर आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है डिफरेंस इन द पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जेन जे रूसो। जी हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको थॉमस हॉब या जॉन लॉक और जेन जे रूसो की जो पॉलिटिकल फिलोसफीज हैं उनके अंदर तो वो थोड़ा सा वो मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं, उनकी समझ में नहीं आती, क्योंकि इनकी जो तीनों जो फिलोसफीज हैं, तीनों की फिलोसफीज तकरीबन एक टॉपिक के ऊपर ही हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही हैं, जो कि एक दूसरे की जो फिलोसफीज हैं वो ओवरलैप हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि थॉमस हॉब, जॉन लॉक और जेन जे रूसो की जो फिलोसफीज हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करने की वजह से जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो सारा खराब हो जाता है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे और इन तीनों की जो फिलोसफीज हैं उनको हम साथ साथ लेके चलेंगे और साथ साथ इनको करने की कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये वाली वीडियो पूरी देखने के बाद आपको थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जेन जे रूसो की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है ना उसके अंदर आपको कभी भी कोई डिफिकल्टी पेश नहीं आएगी इंशाल्लाह। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अच्छा जी, सबसे पहले जब हम बात करते हैं थॉमस हॉब्स की, तो थोड़ा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इनके जो बेसिक जो इनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज हैं, इनकी जो फिलोसफीज है, उनको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो बताना चाहता हूँ कि जो थॉमस हॉब्स है ना, इन्होंने जो थ्योरी दी है ना, थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक, जब भी आपने इन दोनों की थ्योरीज को पढ़ना है ना एक साथ, तो आपने ये बात ज़हन में रख के पढ़नी है कि इन दोनों की जो फिलोसफीज है ना वो एक दूसरे के बिल्कुल उल्ट है। ठीक है, अगर थॉमस हॉब्स का कौवा काला है तो जॉन लॉक का कौवा सफेद है। ठीक है, ये बात अपने ज़हन में रख के फिर आपने आगे इनको आगे रीड आउट करना है। और उसके बाद बात रहती है जेन जे रूसो की। तो जेन जे रूसो को पढ़ते वक्त आपने जो बातें ज़हन में रखनी है वो आपने ये रखनी है कि ये जो जेन जे रूसो साहब है ना, ये ऑलमोस्ट एग्री विद लॉक। ठीक है, ये जो जॉन लॉक की थ्योरीज है ना उसके साथ ये तकरीबन तकरीबन 70 to 80% उनके साथ ये एग्री करते हैं। यानी कि जो दूसरी वर्ड्स के अंदर अगर हम बात करें तो जो जॉन लॉक की थ्योरी है ना वही जेन जे रूसो की थ्योरी है। जस्ट जो जेन जे रूसो ने अपनी थ्योरी के अंदर जो थोड़ी बहुत चेंजिंग की वो कहाँ पे की है। एक तो इन्होंने जो प्रिमिटिव टाइम था जब पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करते थे, उस टाइम को इन्होंने बहुत ज्यादा पसंद किया है। ठीक है, उसके बाद जो इन्होंने जॉन लॉक की जो थ्योरी है उसके अंदर जो मेन चीज ऐड की है वो मेन चीज ऐड की है जनरल विल की। ठीक है, ये इनकी एक थ्योरी है जनरल विल की। जो बाकी जनरल विल की जो इनकी थ्योरी है ना वो जॉन लॉक से थोड़ी सी डिफरेंट है। बाकी जो इनकी ऑल ओवर दी सारी जो इनकी फिलोसफी है ना वो जॉन लॉक की ही फिलोसफी है। ये बात अपने जेहन में रखनी है जब भी आपने थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो को आपने स्टडी करना है। तो चलिए, इनकी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है उसको हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन नेचर की। तो हॉब्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हॉब्स के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन नेचर होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं वो सेल्फिश होते हैं। सेल्फिश होते हैं और क्या होते हैं, वायलेंट होते हैं। हॉब्स का कहना है कि जो इंसान होते हैं ना बहुत ज्यादा खुदगर्ज होते हैं और बहुत ज्यादा वो रूल्स को तोड़ते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस की वो पासदारी नहीं करते। यानी कि ये जो बैड इम्पैक्ट है ना इंसानियत का वो हमें बताना चाह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद लोग को देखते हैं। लोग क्या कहता है, लोग कहता है ऑल ह्यूमंस आर नॉट सेम, ही बिलीव्स इन गुड नेचर ऑफ ह्यूमन। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है कि थॉमस हॉब्स ने जो बात कहनी है जॉन लॉक बिल्कुल उसकी उसके उल्ट बात करनी है हमने, तभी हम कहेंगे कि ये जॉन लॉक की बात है। ठीक है, ये बात अपने जेहन में रखनी है, इसको जेहन से नहीं निकालना। अब यहाँ पे देखो थॉमस हॉब्स साहब क्या कह रहे हैं, जो इंसान होता है वो सेल्फिश होता है, खुदगर्ज होता है और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मानता। लेकिन जॉन लॉक साहब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऑल ह्यूमंस आर नॉट सेम, ही बिलीव्स इन गुड नेचर ऑफ ह्यूमन। वो जो इंसानों के अंदर अच्छाई है ना उसके ऊपर बिलीव करते हैं। कौन, जॉन लॉक साहब। अच्छा, अब आगे आ जाओ, रूसो के ऊपर आ जाओ। रूसो साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं ह्यूमंस आर इनहेरेंटली गुड। बात आ गई ना, वही जॉन लॉक वाली बात आ गई। जॉन लॉक साहब क्या कह रहे हैं, ही बिलीव्स इन गुड नेचर ऑफ ह्यूमंस। अभी हमने ऊपर क्या डिस्कस किया है कि जो रूसो है ना, रूसो उसकी थ्योरी जॉन लॉक के ऊपर ही डिपेंड करती है। ऑलमोस्ट जो तकरीबन उसकी थ्योरी है वो जॉन लॉक के ऊपर डिपेंड करती है। तो वही बात आ गई इधर, ह्यूमंस आर इनहेरेंटली गुड बट करप्टेड बाय सोसाइटी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश करते हैं। रूसो साहब का मानना है कि जो इंसान होता है ना वो पैदाइशी तौर पर वो अच्छा होता है, उसके अंदर कोई बुराई नहीं होती जितनी देर तक वह बुराई के साथ नहीं रहता। अभी वो क्या कहता है कि ये सोसाइटी है, ये सोशल इवल है सोसाइटी के अंदर जो इंसान को करप्ट करते हैं। जैसे जैसे इंसान सोशल सोसाइटी के अंदर रहता है, मुआशरे के अंदर रहता है, वैसे वैसे उसके अंदर वो जो
ईवल्स होती हैं, जो ईवल वर्क्स होते हैं, वो इसके अंदर आना स्टार्ट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इंसान होता है वो करप्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन वो नेचरली क्या है, वो नेचरली गुड ही है। अगेन वो कौन सी बात कर रहे हैं, जॉन लॉक की जो बात है उसी को ही वो रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा आगे बात करते हैं हम स्टेट ऑफ नेचर की, कि स्टेट ऑफ नेचर के अंदर क्या होता है। अगेन हॉब साहब का मानना है कि वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, लाइफ इज पुअर नेस्टी ब्रूटिश एंड शॉर्ट। अब थॉमस हॉब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इंसान जो होता है वो जंगे लड़ता रहता है। जाहिर सी बात है, अगर वो वायलेंट है, सेल्फिश है, तो वो क्या करेगा, अगर वो वायलेंट है तो दूसरे के रिसोर्सेज पे कब्जा करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर कोई दूसरा अच्छी लाइफ वो जी रहा है तो उससे वो लाइफ छीनने की कोशिश करेगा। तो फिर उसके नतीजे में क्या होगा, उसके नतीजे में वॉर होगा। ये तो नहीं ना हो सकता कि एक बंदे के पास अच्छे रिसोर्सेज हैं, आप उससे रिसोर्सेज लेने जाओ तो आप उससे आसानी से जाके पकड़ के छीन के ले आओ, तो आपको ऐसे तो नहीं ना दे देगा, वो भी आगे से रेजिस्ट करेगा। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से वॉर्स क्रिएट होती हैं। उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि जो लाइफ है पुअर है, नेस्टी है, ब्रूटिश है और बहुत ज्यादा छोटी होती है ये लाइफ। अब अगेन चलते हैं हम जॉन लॉक की तरफ। अब जॉन लॉक क्या, जेन में इमेजिन करो कि जॉन लॉक का क्या कहा होगा। यहाँ पर जो थॉमस होब्स क्या बता रहे हैं, जॉन लॉक आगे क्या बता रहे होंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। मैन लिव इन पीस। अब होगी उल्ट बात, थॉमस हॉब्स की बिल्कुल उल्ट बात होगी। मैन लिव इन पीस बाय फॉलोइंग नेचुरल लॉज। जॉन लॉक साहब कहते हैं कि जो इंसान होता है वो बिल्कुल अमन के अंदर रहता है, उसको अमन की ख्वाहिश होती है, उसको खुशहाली की ख्वाहिश होती है, और वो इसी इसी तरीके से ही रहता है जो नेचुरल कुदरती लॉज होते हैं उनको फॉलो करते हुए। अच्छा ये आगे बढ़ते हैं, रूसो की बात करते हैं। ह्यूमन लिव्स इन प्रिमिटिव टाइप्स। अगेन मैं आपको क्या बोला था कि आपने ये जो तीन चीजें आपने जेन में रखनी है, कौन कौन सी। एक तो ये जो रूसो है, ये जॉन लॉक की जो थ्योरी इसके साथ ये एग्री करते हैं। उसके बाद प्रिमिटिव टाइम को ये प्रमोट करते हैं। उसके बाद जर्नल विल की एक इनकी थ्योरी है, उसको ये प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पे आ गई प्रिमिटिव टाइम की, कि ये प्रिमिटिव टाइम को सजेस्ट करते हैं कि प्रिमिटिव टाइम अच्छा था, उधर इंसान जो थे वो सही रहते थे, लेकिन किसके साथ, विद नेचुरल लॉज। अगेन ये वाली बात कर दी उन्होंने जॉन लॉक की। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ओवरलैप हो रही है ना इनकी जॉन लॉक के साथ इनकी थ्योरी। दे आर इन चेन। अब चेन का क्या मतलब है कि इसके अंदर जो इंसान होता है वो मुआशरे के अंदर रहता है, सोसाइटी के अंदर रहता है, जिसको हम बोलते हैं कि ये सोशल एनिमल है। तो इसके अंदर क्या होता है, वो दूसरों के साथ राब्ते के अंदर है, दूसरों के साथ जिंदगी जीने के लिए दूसरों के साथ राब्ते के अंदर रहता है। तो जिसकी वजह से वो क्या है कि वो दूसरों के साथ एक चेन के अंदर बंधा हुआ है। तो इससे मुराद है कि जो हमारे रूसो साहब वो ये कह रहे हैं कि जो इंसान है वो प्रिमिटिव टाइम के अंदर ठीक था, उसकी प्रिमिटिव टाइम वाली जो जिंदगी थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। उसके बाद वो किस चीज को, कौन से रूल्स को वहां पे फॉलो करते थे, नेचुरल लॉ को फॉलो करते थे, कुदरती कानून को फॉलो करते थे, और वो एक दूसरे के साथ चेन के अंदर थे, एक दूसरे के साथ बंधे हुए थे। उसके बाद पर्पस ऑफ गवर्नमेंट, कि जो गवर्नमेंट है वो उधर किसी भी स्टेट या सोसाइटी के अंदर अगर हमने गवर्नमेंट एक बनानी है तो वो गवर्नमेंट क्यों बनानी है। थॉमस हॉब्स के अकॉर्डिंग टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। अब इन्होंने पहले बात की थी कि जो इंसान होता है वो वायलेंट होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को ओबे नहीं करता, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे क्या सजेशन दिया है कि अगर हमने गवर्नमेंट बनानी है ना तो टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, हमने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट बनानी है। एंड प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम हार्म, जो दूसरे सिटीजन हैं उसको हमने नुकसान से बचाना है। अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं जॉन लॉक की। तो जॉन लॉक साहब क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट्स पर्पस इज टू प्रोटेक्ट नेचुरल राइट्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो जॉन लॉक साहब कह रहे हैं कि जो नेचुरल राइट्स है ना, जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू फूड, राइट टू शेल्टर, राइट टू मेक प्रॉपर्टी, ये वाले जो नेचुरल राइट्स हैं, गवर्नमेंट का ये पर्पस होना चाहिए कि वो इन जो नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करे। अब उसके बाद हम रूसो की तरफ पढ़ते हैं। गवर्नमेंट शुड प्रमोट जनरल विल एंड कॉमन गुड। अब कॉमन गुड वही बात आ गई, ठीक है, जो जॉन लॉक साहब ने इधर बात की वही बात घुमा के इधर उन्होंने कर दी कॉमन गुड, जो सोसाइटी के लिए आम, जो सारी सोसाइटी के लिए अच्छी चीज है ना उसको वो प्रमोट करें। और उसके बाद जो जर्नल विल है, जर्नल विल को प्रमोट करें। अच्छा जिन लोगों को जर्नल विल का नहीं पता तो इस हिसाब से वो इनकी जो थ्योरी है, जेन जैक रूसो की फुल थ्योरी है जर्नल विल के ऊपर, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, मैंने पहले डिस्कस कर ली है, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। जिन लोगों ने नहीं देखी वो डिस्क्रिप्शन से जाके लिंक उठाएं और उस वीडियो को देखें, और इंशाल्लाह जो उनकी जो जर्नल विल की थ्योरी है वो अच्छे से उसको वहां से कंफर्म करें, इसलिए फिर आपको ये समझने से थोड़ी सी आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का होता है। हॉब्स के अकॉर्डिंग क्या है जी, पीपल सरेंडर देयर राइट्स टू स्ट्रॉन्ग सोवेरियन पावर्स।
अब जो पीपल है ना वो क्या करें, अपनी सारी जो तमाम तरह उनकी जो पावर्स हैं, उनके राइट्स हैं, वो क्या करें, किसी एक सुवेरियन पावर्स को सरेंडर कर दें। अब आगे वो जो सुवेरियन पावर है वो आगे खुद फैसले करेगी, खुद रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट करेगी कि अच्छा आगे क्या करना है क्या नहीं करना, लोगों की फलाह बहबूद के लिए आगे फैसले वो खुद करेगी। उसके बाद जॉन लॉक साहब का क्या मानना है, वो कहते हैं पीपल फॉर्म गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। अब यहाँ पे बिल्कुल उलट हो गया, वो कह रहे हैं कि असल में जो हॉब्स के केस में क्या हो रहा था कि लोग अपने राइट्स किसी सोवेरियन पावर को सरेंडर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लोग ही गवर्नमेंट बना रहे हैं। इसलिए बना रहे हैं कि अपने जो राइट्स है ना, राइट्स उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो लोग हैं वही गवर्नमेंट बना रहे हैं। उसके बाद रूसो की तरफ बढ़ते हैं, हम बात करते हैं पीपल कम टूगेदर एंड फॉर्म अ कलेक्टिव बॉडी। अगेन वही बात आ गई डिफरेंट वर्ड्स के अंदर कि पीपल मिलके क्या बनाते हैं, कलेक्टिव बॉडी बनाते हैं टू प्रमोट जर्नल विल। जो जर्नल विल वो होती है उसको प्रमोट करने के लिए लोग क्या करते हैं, मिलकर एक कलेक्टिव बॉडी बनाते हैं, मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं। इसको प्रमोट करने के लिए जर्नल विल को। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं सोवरेनिटी। तो अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स एब्सोल्यूट मोनार्की और एब्सोल्यूट अथॉरिटी, यानी इन थॉमस हॉब्स साहब का मानना है कि कोई एक सुवीरियन पावर होनी चाहिए, ये मोनार्की बोलते हैं, किंगशिप, किंग होना चाहिए किसी भी स्टेट के ऊपर। वो जो किंग होता है वो सारे का सारा जो निज़ाम है उसको कंट्रोल करिए। एब्सोल्यूट अथॉरिटी होनी चाहिए, यहाँ वही बात कि अगर किंग नहीं है तो कोई एक बंदा होना चाहिए जो सारी की सारी स्टेट को कंट्रोल कर रहा है। और एब्सोल्यूट का मतलब है कि सारी की सारी जो ऑल ओवर ए टू जी पावर्स हैं वो उस एक बंदे के पास होनी चाहिए। उसके बाद जॉन लॉक साहब क्या कहते हैं, पावर रिजाइड्स विद पीपल हु कैन रिवोल्ट इट इफ गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। अब यहाँ पर जॉन लॉक क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो ताकत होगी ना वो लोगों के पास होगी। ऊपर ऊपर हमने क्या पढ़ा कि जो लोग होते हैं वो असल में गवर्नमेंट बनाते हैं। तो यहाँ पे वो सोवरेनिटी किसको दे रहे हैं फिर जॉन लोग, वो सोवरेनिटी दे रहे हैं लोगों को। और उनको ये इख्तियार भी दिया गया कि अगर जो गवर्नमेंट है वो उनके जो नेचुरल राइट्स हैं उनको फुलफिलमेंट करने के अंदर वो पूरा नहीं उतरती, फेल हो जाती है, तो लोगों के पास ये इख्तियार है कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ रिवोल्ट कर सकते हैं, उस गवर्नमेंट को गिरा के कोई नई गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल उलट बात की इन्होंने किसके, थॉमस हॉब्स के। अच्छा, उसके बाद रूसो साहब की तरफ बढ़ते हैं, वो क्या कहते हैं, सोवरेनिटी लाइज विद जर्नल विल ऑफ पीपल। जो सोवरेनिटी होती है वो किधर लाई करती है, वो जो जर्नल विल होती है लोगों की उसके ऊपर रिलाई करती है। अच्छा चलो मैं थोड़ा सा आपको इधर बता देता हूँ जर्नल विल का आइडिया। जो जेंजेक रूसो है इन्होंने थ्योरी ऑफ जर्नल विल एक पेश की थी, उसके अंदर इन्होंने जो जर्नल विल है, जो विल है उसको तीन तरह इसको क्लासिफाई किया था, एक था एक्चुअल विल, दूसरा था रियल विल और तीसरा था जर्नल विल। अब हर बंदे के अंदर जो एक्चुअल विल होती है ना वो बंदे को गलत काम करने के लिए उकसाती है, ठीक है, उसको वो सोशल इवल्स की तरफ लेके जाती है। लेकिन जो रियल विल होती है, रियल विल क्या करती है कि इंसान को अच्छे काम करने के लिए अच्छाई की तरफ रागिब करती है। और इन्होंने कहा था, जेंजे रूसो ने कहा था कि जो हर इंसान होता है ना, हर इंसान के अंदर एक्चुअल विल भी होती है और रियल विल भी होती है, लेकिन इनका जो मिकदार है वो हर इंसान के अंदर अलग-अलग हो सकती है। किसी के अंदर रियल विल ज्यादा होगी, एक्चुअल विल कम होगी, किसी के अंदर एक्चुअल विल ज्यादा होगी, किसी के अंदर रियल विल कम होगी। लेकिन उन्होंने कहा कि हर इंसान के अंदर ये दोनों विल्स लाजमी होंगी, और एक्चुअल विल और रियल विल इन दोनों का जो एडिशन होगा, इन दोनों को मिला के जो विल बनेगी उसको हम बोलेंगे जनरल विल, ठीक है। और जो जेंजे क्रूसो की थ्योरी है वो जनरल विल के ऊपर ही रिलाई करती है। उसके बाद बात करते हैं लिमिट्स ऑन पावर की, कि अच्छा इन्होंने पावर्स तो दे दी हैं अपनी अपनी गवर्नमेंट को, लेकिन उसके ऊपर कुछ लिमिट्स भी लगाई हैं कि नहीं। तो थॉमस हॉब्स साहब के मुताबिक नो लिमिट्स ऑन पावर्स। थॉमस हॉब्स साहब का कहना है कि हमने कोई एक एब्सोल्यूट मोनार्की या हमने एब्सोल्यूट अथॉरिटी दे दी किसी एक बंदे को, अब उसके अंदर उसको सारी पावर्स दे दी हैं। और दूसरे नंबर पे हमने क्या किया है कि वो सारी पावर्स दे दी हैं लेकिन उसके ऊपर हमने कोई लिमिट नहीं लगानी, उसका जैसे दिल चाहे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, जैसे दिल चाहे उनको इम्प्लीमेंट करे, जैसे दिल चाहे काम करे। अगर उसको कोई पूछने वाला नहीं होगा तो वो आसानी के साथ फैसले ले सकेगा, आसानी के साथ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको बना सकेगा, जो अल्टीमेटली जो स्टेट होगी वो बहुत ज्यादा ग्रो करेगी। ये ऐसा मानना था थॉमस हॉब्स का। ही कैन परफॉर्म एनी टास्क विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन। अब ये कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकता है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, और उसके ऊपर किसी तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, किसी तरह का कोई एहतसाब नहीं लिया जाएगा सोवेरियन पावर जो होगी। अच्छा, उसके बाद जॉन लो की तरफ बढ़ते हैं, ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट पावर इज लिमिटेड बाय नेचुरल राइट्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ पीपल। जो गवर्नमेंट पावर है वो लिमिटेड है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करेगी। अगर वो काम करने जो उसको मुतलका काम दिए जाते हैं, मुतलका टास्क दिया जाता है, कौन सा टास्क,
टू प्रोटेक्ट नेचुरल राइट्स। अगर वो नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में फेल हो जाती है तो लोग क्या करेंगे फिर? लोग, क्योंकि असल पावर तो लोगों के पास है, जॉन लॉक के नजदीक जो असल पावर है वो लोगों के पास है। अगर कोई भी गवर्नमेंट जो नेचुरल राइट्स हैं उनको फुलफिलमेंट करने के अंदर वो पूरा नहीं कामयाब होती तो लोग क्या करेंगे? उनके पास पावर है कि वो उस गवर्नमेंट को उतार के नई गवर्नमेंट को ले आएंगे। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं रूसो की तरफ। गवर्नमेंट पावर इज लिमिटेड बाय जनरल विल। अगेन वही बात आ गई, जनरल विल के दूसरे वर्ड्स के अंदर बात करें तो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो जो पावर होती है वो लिमिटेड होती है लोगों की तरफ से। अब लोग जैसे चाहेंगे वैसे ही होगा गवर्नमेंट के अंदर। गवर्नमेंट पावर इज लिमिटेड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रेवोल्यूशन एंड रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर जो इसका मतलब है कि कोई एक गवर्नमेंट बननी है, बन गई है, उसने कोई फैसले या रूल्स एंड रेगुलेशंस या फैसले उसने लेने शुरू कर दिए हैं। अब उसके कुछ फैसले ऐसे हैं जो जो सिटीजन हैं, जो नेटिव्स हैं, यहाँ जो स्टेट के अंदर रहते हैं, कम्युनिटी है, उसको पसंद नहीं आते। तो क्या वो इस गवर्नमेंट के खिलाफ रेजिस्टेंस कर सकते हैं या इस गवर्नमेंट के खिलाफ रेवोल्यूशन लेके आ सकते हैं? तो सबसे पहले हॉब्स का क्या मानना है? हॉब्स कहते हैं कि रिबेलियन इज नेवर जस्टिफाइड, कि नहीं भाई, जो फैसला कर दिया बादशाह ने बस वो कर दिया। अब उसके खिलाफ ना एहतजाज कर सकते हो ना रेजिस्टेंस कर सकते हो, आपके पास ये कोई हक नहीं है। जो कुछ करना है बादशाह ने करना, उससे कोई बंदा नहीं पूछ सकता। वो अलग बात है कि बाद में इनके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी किया गया कि अगर उससे किसी ने पूछना ही नहीं है तो फिर वो अपने अपने लिए काम करना शुरू कर देगा, अपने फायदे के लिए काम करना शुरू कर देगा। उसके नतीजे में क्या होगा कि वो सोशल इवल जो होंगी माशरे के अंदर वो बहुत ज्यादा आम हो जाएंगी। तो अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बहरहाल ये अलग टॉपिक है। जॉन लॉ की तरफ बढ़ते हैं तो इनका मानना था रिबेलियन इज जस्टिफाइड इफ फेल्स टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। अब अगर जो गवर्नमेंट होती है वो फेल होती है, अगर हमने पहले बात की है कि जो लोगों के जो नेचुरल राइट्स उनको प्रोटेक्ट करने के अंदर गवर्नमेंट फेल होती है, तो तब क्या होगा कि लोगों के पास ये इख्तियार होगा कि गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज कर सकते हैं, उस गवर्नमेंट को चेंज करके नई गवर्नमेंट लेके आ सकते हैं, क्योंकि असली पावर्स तो लोगों के पास है अकॉर्डिंग टू जॉन लॉ। अच्छा, रूसो के मुताबिक रिबेलियन कैन बी जस्टिफाइड इफ गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोटेक्ट जनरल विल। ठीक है, अगेन वही बात जो लोग वाली बात आ गई कि अगर जो गवर्नमेंट है वो जनरल विल को फुलफिलमेंट करने में या प्रोटेक्ट करने में फेल होती है तो नतीजे के तौर पे क्या होगा कि जो लोग हैं उनके पास पावर है, वो जो हुकूमत है उसको चेंज कर सकते हैं, गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं और एक नई गवर्नमेंट को लेके आ सकते हैं। अच्छा, ऑल ओवर दी जो हमारा जो टॉपिक है इसको अगर हम देखें तो सिंपल सी बात है कि जो थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक, इन दोनों का जो तकरीबन फिलोसफी का है वो सेम है। ठीक है, इन दोनों ने जो इंग्लैंड के अंदर जो रेवोल्यूशन हुई थी ये इन दोनों ने विटनेस की है, लेकिन जो हॉब्स हैं उनका बिल्कुल आइडिया बिल्कुल दूसरी तरफ है, और जॉन लॉक का जो आइडिया वो थॉमस हॉब्स से बिल्कुल उलट है। और अगर हम जे रूसो की बात करें तो जस्ट अगर इसके अंदर इन्होंने जो एडिशन किया है वो जर्नल विल का एडिशन किया है, बाकी जो इनका तकरीबन ऑल ओवर द वर्क है वो जॉन लॉक के अकॉर्डिंग ही घूमता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ से अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो, इन 4-5 पॉइंट्स को, 7-8 पॉइंट्स को अच्छे से कर लेते हो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जेन जेक रूसो वाला जो टॉपिक होगा वो ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। क्योंकि ये तीनों जो फिलोसफर्स हैं ये ऐसे फिलोसफर्स हैं जिन्होंने तीनों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के ऊपर इन्होंने बात की है। तो इन तीनों का जो कंटेंट है वो ओवरलैप होने की वजह से जो सारा कॉन्सेप्ट होता है वो चेंज हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। जो मैंने ये कोशिश की है कि इससे आप अच्छे से अच्छे इसको करने की कोशिश करें, इसको एक दफ़ा देखें और उसको बुक से या जहाँ से भी आप इसको प्रिपेयर कर रहे हो वहाँ से इसको रीड आउट करने की कोशिश करो। इंशाल्लाह आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।